अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर डेटाबेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फ्यूचर में आप लोग जब भी कोई एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो वहाँ पे वेक्टर डेटाबेस का एक मेजर रोल होगा। जितना बेहतर वेक्टर डेटाबेस होगा उतनी बेहतर आपकी एआई एप्लीकेशन होगी। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रेगुलर सीक्वल डेटाबेस और वेक्टर डेटाबेस में क्या फ़र्क है। रेगुलर सीक्वल डेटाबेस जो होता है ना वो करता है 1x1 मैपिंग। ठीक है, आप उसको एग्जैक्ट चीज़ बोलेंगे सर्च करने के लिए, वो आपको ला के देगा। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो आपको नहीं ला के देगा। ठीक है, ये है रेगुलर सीक्वल डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस क्या करता है, ये बेसिकली सिमिलैरिटी निकालता है अमॉन्ग ऑल द रोज, जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी स्कोर आ रहा होता है वो रिकॉर्ड आपको ला के दे देता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर 1 मिलियन कस्टमर रिकॉर्ड्स है। ठीक है, उसमें यूज़र आता है, यूज़र कहता है कि मुझे वो वाले रिकॉर्ड्स निकाल के दो जहाँ पे बैक डिलीवरी एक्सपीरियंस है। अब रेगुलर डेटाबेस में क्या होगा कि वो जब ये बैक डिलीवरी एक्सपीरियंस लिखेगा, अगर ये स्पेसिफिक कीवर्ड उसको नहीं मिलेगा तो वो रिकॉर्ड नहीं लाके देगा। वेक्टर डेटाबेस क्या करेगा कि जो भी सिमिलर रिकॉर्ड होगा, बेशक बैक डिलीवरी एक्सपीरियंस ना हो लेकिन सिमिलर हो, तो वो आपको लाके दे देगा। ये मैंने आपको बहुत आसान लफ्जों में समझा दी कि वेक्टर डेटाबेस क्या होता है। अच्छा, वेक्टर डेटाबेस जो होता है ना वो स्पेसिफिकली बना हुआ है वेक्टर सर्च के लिए। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा कि भाई हम लोग एम्बेडिंग्स कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, एम्बेडिंग फिर वेक्टर में स्टोर होती है, फिर वेक्टर की डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, मल्टीपल एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल वेक्टर्स हो सकते हैं। जब भी यूजर एक कोई चीज़ क्वेरी करता है उसके अगेंस्ट कोसाइन सिमिलैरिटी निकाली जाती है और फिर वेक्टर सर्च। तो वेक्टर सर्च के लिए मोस्ट ऑप्टिमाइज मेथड जो है ना वो है वेक्टर डेटाबेस। आप सारे वेक्टर्स वेक्टर डेटाबेस में डालें और फिर उसके ऊपर सर्च करें। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ आसान लफ्जों में वेक्टर डेटाबेस होता क्या है। वेक्टर डेटाबेस के बेसिकली ना 3 मेजर फंक्शन है। एक है कि वो स्टोर करता है आपके रिकॉर्ड को, सही है। दूसरा है कि वो इंडेक्स करता है, ये इंडेक्स यूज होती है जब हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरी है सर्च वेक्टर्स, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी अभी, सही है। बहुत ही फास्ट होते हैं वेक्टर डेटाबेसेस, सही है। और इसके 3 मेन फीचर्स हैं, सही है। एक तो ये मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है और उनके बीच में से इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स आपको निकाल के दे देता है। ठीक है, दूसरा इसका जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है रेगुलर सीक्वल डेटाबेस से, वो जो मैंने आपको बताया कि सिमिलैरिटी निकालता है, फाइंडिंग नियरेस्ट नेबर। लेट्स सपोज अगर कोई उसको स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं मिलता लेकिन उसके मिलता जुलता जो मिल जाता है वो भी निकाल के ले आता है। ठीक है, तीसरी चीज ये कि हम लोग मेटा डेटा पे फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ रेगुलर डेटाबेस और वेक्टर डेटाबेस पे। रेगुलर सीक्वल डेटाबेस जो होते हैं ना वो स्टोर्स करते हैं रो एंड कॉलम्स, सर्च बाय एग्जैक्ट मैच, क्वेरी करते हैं जहाँ पे नेम इक्वल्स टू जोन, मतलब कि एग्जैक्ट मैपिंग जहाँ पे होगी वो रिकॉर्ड ला के देगा। फिर इस पे सिमिलैरिटी सर्च नहीं है। वेक्टर डेटाबेस में एक तो वेक्टर स्टोर करता है, ठीक है, सर्च बाय नियरेस्ट मीनिंग करता है, फिर फाइंड वेक्टर्स विच आर क्लोजेस्ट टू द क्वेरी, ठीक है, और फिर सिमिलैरिटी सर्च। ये मेजर डिफरेंसेस आ गए रेगुलर डेटाबेस और वेक्टर डेटाबेस में, और ये सवाल अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एनोलॉजी दे देता हूँ जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा रेगुलर सीक्वल डेटाबेस क्या होता है और वेक्टर डेटाबेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक लाइब्रेरी में गए हैं, 10,000 बुक्स वहाँ पे पड़ी हैं, हर बुक का एक आईडी है, एक नाम है और एक ऑथर है। ठीक है, आप जाते हैं, आप कहते हैं मुझे ये बुक चाहिए इस ऑथर की, वहाँ पे बंदा जो होगा वो देखेगा, अगर उसको मिल गई तो वो बोल देगा है, अगर नहीं मिलेगी बोल देगा नहीं है। ये एग्जांपल होगी रेगुलर सीक्वल डेटाबेस की। अब मैं आपको वेक्टर डेटाबेस की एग्जांपल देता हूँ। वेक्टर डेटाबेस पे जब कस्टमर आएगा तो उसके सवाल ये नहीं होंगे अच्छा यार मेरा कि ये वाला ऑथर है, ये वाली बुक है। वो कस्टमर आके बोलेगा कि बेसिकली मेरा मूड क्या है, मेरे स्टाइल क्या है और मैं किस तरह की थीम चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद वेक्टर डेटाबेस बेसिकली देखेगा सारे बुक्स में जो सी रेलिवेंट उसके मूड के हिसाब से होंगे, उसके स्टाइल के हिसाब से, उसकी थीम के हिसाब से वो ला के दे देगा। ठीक है, प्योर मीनिंग बेस्ड ला के देता है, ये सही है। अब हम ये स्टडी कर लेते हैं कि वेक्टर डेटाबेस में एक डाटा पड़ा हुआ कैसा होता है। ठीक है, मैं आपको इस टाइम सिर्फ थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ एक कोड भी शेयर करूंगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वेक्टर डेटाबेस में डाटा कैसा पड़ा होता है। ठीक है, तो वेक्टर डेटाबेस में बेसिकली आईडी होता है, वेक्टर होता है और मेटा डेटा होता है। आईडी जो होता है वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है। वेक्टर बेसिकली हमने जो पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि एम्बेडिंग्स जनरेट करके देता है, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, वो हमारी वेक्टर होंगे। फिर उसके मेटा डेटा ये कि जब फिल्टर करना हो, ठीक है, तो फिल्टर किस बेस पे होगा वो सब इंफॉर्मेशन हमारे पास वेक्टर डेटाबेस में होती है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि यार वेक्टर डेटाबेस है तो इसके अंदर भी जो सर्च करेगा, अगर यूजर ने कोई क्वेरी की है तो वो रो बाय रो सर्च करेगा। लेट्स सपोज 10,000 रोज होंगी तो आंसर जल्दी नहीं आएगा, 1 मिलियन रोज होंगी थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिलियन रोज होंगी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस चीज़ का सोल्यूशन होता है अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर।
बेसिकली वेक्टर डेटाबेसेस जो होते हैं ना, वो एएनएन अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो लोग सर्च करते हैं, और ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड मेथड होता है सर्च करने के लिए। सही है? तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग रो बाय रो, वेक्टर डेटाबेस अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू फास्टर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होती है। ठीक, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ। जब मैंने रिकमेंडेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था, उस टाइम जब मैं क्रॉस जॉइन करके रो बाय रो देख रहा था, तो उस पर काफ़ी टाइम लग रहा था। जब मैंने एएनएन यूज़ किया था, तो विद इन सेकेंड्स मेरे पास रिजल्ट आ गए थे। तो मैंने आपको सारा थियोरेटिकल लेवल पे वेक्टर डीबी के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ वेक्टर डीबी की। ये मेरी एक नोटबुक है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस नोटबुक से गो थ्रू करें। अगर आपको ये नोटबुक का लिंक चाहिए, आप मुझसे कमेंट में मांग लें, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। पर्पज़ यही है कि आपको वेक्टर डीबी की इन डेप्थ नॉलेज हो जाए। ठीक है, इस नोटबुक पे बेसिकली मैंने सारे फैक्ट्स को अपलोड किया है। ठीक है, नॉलेज बेस बनाया है मैंने, उस फिर एम्बेडिंग निकाली है, फिर क्रोमा डीबी जो कि वेक्टर डीबी है उसके अंदर मैंने डेटा डाला है, फिर उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन पूछा है, और उसके बाद मैंने रिट्रीवल की आंसर की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्रोमा डीबी की लाइब्रेरी है पाइथन में, जो कि ओपन सोर्स वेक्टर डीबी है। इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, ये बेसिकली एम्बेडिंग का मॉडल है। एम्बेडिंग का मॉडल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस मॉडल का नाम है ऑल मिनी NML6v2। ये बहुत छोटा एम्बेडिंग मॉडल है। मैंने फिलहाल खाली आपको ये दिखा रहा हूँ वेक्टर डीबी की कैपेबिलिटीज़। ठीक है, इसलिए मैं ये मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एम्बेडिंग मॉडल आ गया। फिर उसके बाद क्रोमा डीबी, वेक्टर डीबी भी मैं यहाँ पे मैंने लोड कर दिया है। फिर उसके बाद ये मेरा डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट में मैंने सारी रिफंड पॉलिसीज़, मैंने डिलीवरी के बारे में, पेमेंट्स के बारे में, हर चीज़ मैंने यहाँ पे फैक्ट्स दे दिए। फिर मैंने मेटा डेटा बता दिया, कैटेगरी। फिर मैंने कैटेगरीज बता दी कि कौन कौन सी कैटेगरीज है हमारे पास, ये मैंने मेटा डेटा में बताया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया है, और एंड पे मेरे पास जो डॉक्यूमेंट सॉर्ट हो रहा है वो इस तरह हो रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट 0, ये डॉक्यूमेंट 1, ये है यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, और ये उसके आगे उसकी इन्फॉर्मेशन है सारी। ठीक है, अब मैं सर्च करूंगा। सर्च का बेसिकली एक फंक्शन बनाया जो कि टॉप थ्री सिमिलर वेक्टर्स का रिजल्ट मेरे सामने लेके आएगा। जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसके रेलेवेंट जो से 3 आइटम्स होंगे वो मेरे पास लेके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला सवाल मैं करता हाउ लॉन्ग डज डिलीवरी टेक। अब इसके रेलेवेंट जो पहला सवाल आ रहा है, शिपिंग टेक्स 3 to 5 बिजनेस डे फॉर स्टैंडर्ड डिलीवरी, इसकी सिमिलरिटी है 0.731। दूसरा 0.57, एक्सप्रेस डिलीवरी इज अवेलेबल, इट टेक्स 1 to 2 बिजनेस डे। अब आप देख रहे हैं जिसकी सिमिलरिटी ज़्यादा है वो वाला रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, लाइक दूसरा सा कहना है गेट में मनी बैग, इसकी सिमिलरिटी कम है। रिफंड के बारे में इसने बताया, और आर रिफंड पर अलाउज रिटर्न विद इन 30 days ऑफ परचेज विद दिस। अब ये वाला जो रैंक 1 है, ये वाला मोस्ट सिमिलर रिजल्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं ताकि आपको पता चले कि वेक्टर डीबी में जब डेटा जाता है तो उसके अंदर से रिट्रीवल कैसा हो।